हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बर्निंग आरडीएक्स में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ओएनजी स्कॉलरशिप के रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की मेल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आपको हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओएनजीसी ने अपने ओएनजी स्कॉलरशिप 2020-21 के सभी कैटेगरी के सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट जारी की थी और उन्हें स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की थी। तो बात करते हैं कि इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो इसके लिए ओएनजीसी की तरफ से सबसे पहले एक मेल भेजा जाएगा जिसमें आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भेजे जाएंगे। उस लॉगिन एंड आईडी एंड पासवर्ड की मदद से आप सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो मेल कैसा आने वाला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने जो मेल है वो इस तरह का कुछ होने वाला है, जिसमें आपको ONGC scholarship@ONGCscholar.org की तरफ से एक लॉगिन क्रेडेंटियल्स के नाम से एक मेल आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको आपका नाम और आपका एड्रेस दिया होगा। फिर उसके बाद आपको आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर दिए होंगे और उसके बाद लिखा होगा दिस इज विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशंस फॉर स्कॉलरशिप अंडर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको लिखा होगा। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर NBSP स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी कैटेगरी, एंड जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिखी हुई होगी। उसके बाद देखिए नीचे लिखा होगा प्लीज फाइंड योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और आपके पासवर्ड्स होंगे। तो ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड्स है आपके, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी रिन्यूअल प्रोसेस को फिल करने के बारे में। उसके बाद नीचे लिखा होगा कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जो ONGC की तरफ से आपको भेजा जा रहा है। तो ये आपका जो मेल है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए किन किन को ये मेल आ चुका है और किन को नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जो आपने अभी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको मेल आई है, तो उन पासवर्ड और लॉगिन आईडी की सहायता से अपन लॉगिन करते हैं। जो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल शो होगी, प्रोफाइल पिक्चर भी शो होगी और आपका नेम शो होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए नीचे आपको दिखा होगा एप्लीकेंट कैन यूजर मैनुअल फॉर ONGC स्कॉलरशिप। तो आप इस मैनुअल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब जब रिन्यूअल प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, एप्लीकेंट यूजर मैनुअल फॉर रिन्यूअल प्रोसेस, तो ये एक क्या है, मैनुअल है रिन्यूअल प्रोसेस के लिए। इसमें आपको स्टेप्स बताई जाएंगी कि कैसे कैसे रिन्यूअल प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि आपको विंडो में एंटर कीजिए, इसकी साइट पे जाइए और विंडो में एंटर कीजिए। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो इस तरह का इंटरफेस सामने आता है आपके। उसके बाद क्या होता है, आप जब से ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है, जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जो मिले हैं वो आपको फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह की कुछ इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपको आपका नाम शो होगा और आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो होगी। ठीक है। तो जैसे ही आप इसके यहाँ पे एक बार होता है 3 डॉट्स का, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सामने इधर की साइड का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके। तो इधर आप गए तो देखिए उसके बाद आप अगला प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। आप मेनू के ऑप्शन पे हेल्प पे जाकर भी आप अपनी प्रोसेस की PDF और डॉक्यूमेंट्स मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही आपने मेन्यू पे क्लिक किया 3 डॉट्स पर, तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस शो होने के बाद देखिए आपकी जो
फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि आप इवेंट व्यू पर जाइए। इवेंट व्यू पर जैसे गए तो आपको इवेंट व्यू पर जाने के बाद आपको इवेंट बाय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इवेंट बाय एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको आपकी स्कॉलरशिप स्कीम और आपका जोन वगैरह, आपकी पूरी डिटेल्स, जो आपका कॉलेज है, कहाँ से आप कर रहे हैं, आपको सभी वो डिटेल्स शो होगी, और आप कौन सी स्कॉलरशिप के तहत आप ये ले रहे हैं वो भी आपको शो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपकी जो स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम है उस पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको इस तरह का कुछ इवेंट शो होंगे। तो आपकी जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो क्या है कि 4 इवेंट्स में आपकी कंप्लीट होगी, जिसमें तो आपका पहला जो है वो है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट और फिल रिन्यूअल फॉर्म, और थर्ड है डाउनलोड रिन्यूअल फॉर्म, और फोर्थ है अपलोड साइंड मार्कशीट एंड रिन्यूअल फॉर्म। तो इसमें जो आपकी सबसे पहली प्रोसेस है वो है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा। तो आपको, अगर आपने इंस्टॉलमेंट आपकी रिसीव कर ली है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। जिस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे रिमार्क भी डाल सकते हैं कि यस आई हैव गॉट द लास्ट ईयर इंस्टॉलमेंट। ओके, तो इस तरह का कुछ आप फिल कर सकते हैं यस पर क्लिक करके। और आप जैसे इस तरह का आई हैव रिसीव्ड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट ईयर, तो ये आप रिमार्क भी डाल सकते हैं। जैसे ही आपने ये फिल किया और उसके बाद जैसे ही आपने सेव पर क्लिक किया, जैसे ही आपने सेव पर क्लिक किया तो आप क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और आपके जो इवेंट्स हैं उसमें आपके कंप्लीटेड दिखाने लगेगा ये प्रोसेस। तो आपके प्रोसेस कंप्लीटेड दिखाने लगेगा और आपके ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। इसका मतलब है आपने ये इवेंट है आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं इसका। आप एक बार जो फिल कर देंगे उसको 2 बार रिवर्स नहीं कर सकते, तो एक बार सोच समझ के आप फिल कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपको फर्स्ट कंप्लीट हो जाए देन मूव करिए नेक्स्ट इवेंट पर, फिल रिन्यूअल फॉर्म। तो फिल रिन्यूअल फॉर्म पर क्लिक किया तो आपके एक इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आएगा। कुछ नहीं, इसमें आपको आपका जो लास्ट सेमेस्टर जो है आपका, मतलब जोन से भी ईयर में आप वो कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर है, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर है, मतलब जोन से भी ईयर के आप रिन्यूअल प्रोसेस भर रहे हैं। अगर आप सेकंड ईयर की भर रहे हैं तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की डिटेल्स आपको भरनी होंगी। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको आपका जो परसेंटेज है वो एंटर करना होगा। और अगर आपका CGPA है तो आप उसको रेस्पेक्टिवली उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 CGPA है तो आप उसको 80% लिख सकते हैं। अगर आपका 9.33 है तो आप इसको 93.3% भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप लेकिन आपको यहाँ पे परसेंटेज के रूप में फिल करनी है। तो यहाँ आपने अगर फिल कर दिया अपनी डिटेल्स तो आप दूसरा ऑप्शन आता है इसमें बैंक अकाउंट का। जो आप अगर आप बैंक अकाउंट अपना चेंज भी करना चाहते हैं, उस अकाउंट में नहीं पैसे आप लेना चाहते सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, वहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे दूसरे जो अकाउंट है उसकी आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने फिल किया उसके बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा, या तो आप उससे सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर आप देख लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप उसको फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, और जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि मेरे द्वारा भरी गई डिटेल्स सही हैं तो आप उसको तब तक सेव एज ड्राफ्ट में ही रखिए। और जब आपका क्लियर हो जाए, वंस यू आर श्योर, देन डू ए फाइनल सबमिट। क्योंकि आप क्या है कि फाइनल सबमिट होने के बाद आप वापस बैक नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये डिसएडवांटेज होगा। तो एक बार श्योर हो जाइए आप कि मैंने सही भरी है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करिए, ठीक है।
तो देखिए, जैसे ही अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपको एक ग्रीन शो हो जाएगा, जैसे प्रीवियस में एक्नॉलेजमेंट वाला शो हो रहा है, ग्रीन शो हो जाएगा। लेकिन आपने ड्राफ्ट में सेव किया हुआ है तो वो पेंडिंग दिखाएगा और ऑरेंज कलर का होगा। लेकिन अगर आपने कुछ रिलेवेंट भर दिया है उसमें, मतलब आपने ऐसी जानकारी भर दी है उसमें कि जो आपको एलिजिबल ही नहीं करती हैं, तो वो उसमें पिंक आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सही पूरी तरह से करेक्ट भरी है तो आपको ग्रीन शो होगा। ग्रीन शो होने के बाद जैसे ही आपने ग्रीन शो हुआ यहाँ पे, अगर आपने दोबारा उस पर क्लिक किया तो आपको एक मैसेज दिखाएगा स्क्रीन पर कि दिस इवेंट इज कंप्लीटेड, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस। मतलब एक बार तो जैसे ही आपने रिन्यूअल प्रोसेस को फिल रिन्यूअल फॉर्म किया तो आपको इस तरह की कुछ इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा। जैसे आपने कंप्लीटेड किया, अगर आपका सभी सही है तो ऑल ओके आ जाएगा आपका, और यहाँ पे फिल रिन्यूअल पे आपके ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो आपके चलते हैं थर्ड इवेंट पे। थर्ड इवेंट है आपका डाउनलोड रिन्यूअल फॉर्म। आपको रिन्यूअल फॉर्म को डाउनलोड किया है, जैसे ही आप इस इवेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड अपर साइड पे क्या आएगा, एक ऑप्शन दिखेगा एग्जिट और डाउनलोड पीडीएफ। तो आपको यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ के क्लिक करके आपको क्या करना होगा, पीडीएफ जो फिल रिन्यूअल फॉर्म है उसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी कंप्लीटेड आएगा और ग्रीन हो जाएगा। तो आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। और उसके बाद आपका चौथा ऑप्शंस है अपलोड साइंड मार्कशीट एंड रिन्यूअल फॉर्म। तो आपको इस स्टेप पर जाने से पहले आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा कि आपको जो आपने रिन्यूअल फॉर्म डाउनलोड किया है उसको आपको साइंड और स्टाम्प्ड करवाना होगा। कहाँ से? आपकी कॉलेज से। आपको कॉलेज में जाके आपको जो है रिन्यूअल फॉर्म है उसको साइन करवाना होगा, स्टाम्प करवाना होगा। और आपका जो सेकंड है मार्कशीट, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की थी, उसको भी क्या करवाना होगा, आपको साइन और स्टाम्प करवाना होगा। ठीक है। तो जैसे ही आपने दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो आपको क्या है ना कि फोर्थ इवेंट पे आ जाना है। फोर्थ इवेंट क्या है कि अपलोड साइंड मार्कशीट एंड द रिन्यूअल फॉर्म। तो आपको क्या करना होगा, जो साइंड और स्टाम्प्ड मार्कशीट और रिन्यूअल फॉर्म है आपको उसको अपलोड करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपको अटैचमेंट पे आपको क्लिक करके हर एक की जो आपकी पीडीएफ है वो आपको अपलोड करनी है। और जो ध्यान रखना, ये केवल पीडीएफ ही होनी चाहिए, जेपीजी और ये अदर फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। ओनली पीडीएफ ही आपकी वैलिड है। तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप रिमार्क डालना चाहें तो यहाँ पे जैसे लिख सकते हो रिन्यूअल फॉर्म और फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट, सेकेंड सेमेस्टर मार्कशीट, तो ये भी आप रिमार्क डाल सकते हो। अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो जैसे ही आप ने अटैचमेंट पे क्लिक किया तो ये आपको फाइल एक्सप्लोरर पे ले जाएगा आपके, और जहाँ पर भी आपकी फाइल है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जैसे ही आपने एक बार अपलोड हुई तो इस तरह की कुछ इंटरफेस आई। इसका मतलब है कि आपकी फाइल अभी अटैचमेंट में आ चुकी है। अपलोड नहीं हुई है लेकिन अभी आ चुकी है। तो एक बार आप इस पर क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डाला है नहीं डाला है। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आप देख लीजिएगा सही है नहीं है। और उसके बाद आप जब कंफर्म हो जाए कि सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड अपर साइड कॉर्नर पे आपको क्या आएगा, एग्जिट और अपलोड का आएगा। अगर आपने सही सभी भर दिए हैं तो आप इसको अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका चौथा ऑप्शन भी, जैसे ही आपने अपलोड पे क्लिक किया तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, रिन्यूअल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप आपकी वो है प्रोफाइल है उसको आप लॉग आउट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका रिन्यूअल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2020-21 का रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है।
तो चलिए, जो हमारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आए थे उनको आप एक बार देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने लॉगिन किया था तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा आपके। तो जैसे ही आप इवेंट व्यू पे गए और इवेंट बाय एप्लीकेंट पे जाना है, आप जैसे ही आप इवेंट बाय एप्लीकेंट पे जाएंगे तो अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। तो देखिए, आपको आपकी स्कॉलरशिप स्कीम और ये वगैरह, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर और नेम और कैटेगरी वगैरह सब आपका शो होगा, कॉलेज वगैरह भी, ठीक है। और आपकी 10 जो भी 12th की ग्रेड हैं वो भी आपको शो होंगी। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो इवेंट्स हैं वो शो होंगे। तो आपके यहाँ पे भी सेम ही है, वही 4 स्टेप्स में आपको फॉलो करना होगा। जैसे एक्नॉलेजमेंट, रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद फिल रिन्यूअल फॉर्म, उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइंड और मार्कशीट और रिन्यूअल फॉर्म को अपलोड करना होगा। तो देखिए, मैं आपको फर्स्ट उस पर क्लिक करता हूँ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। तो जैसे ही मैंने आपको क्लिक किया तो देखिए, दिस इवेंट इज नॉट ओपन फ्रॉम ONGC, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस। मतलब अभी क्या है कि आपके रिन्यूअल प्रोसेस 2020-21 का स्टार्ट हुआ नहीं है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो जो आपको मेन साइट है आपके, जैसे देखिए ये मेन साइट है आपकी, तो ये आपकी मेन साइट है। तो यहाँ का प्लीज़ नोट की जगह आपको क्या आएगा कि रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको एक नोटिस आ जाएगा। जैसे ही नोटिस आएगा उसी के बाद क्या होगा कि आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और आप अपना रिन्यूअल प्रोसेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनके द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स स्टूडेंट्स को भेजे जा रहे हैं। और जब ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स की प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो जाएगी तब वो रिन्यूअल प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद तो आपको सेकंड कमेंट सेक्शन में इंस्टॉलमेंट बताइए कि मिल आपको वीडियो जाएगी। कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे आपको और अच्छी वीडियोस बना सकूं। और थैंक्स, चले मिलते हैं अगली वीडियो में।